हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। जो मॉडल पेपर है ये 2017 से लेकर के 2022 तक प्रतिदिन आपको एक मॉडल प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज जो आपका मॉडल पेपर जा रहा है ये मॉडल पेपर पहला मॉडल पेपर है, ये सेट नंबर 1 है। सेट नंबर जो आपका 1 बना है वो 2 वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। पहला वीडियो पार्ट 1 रहेगा और दूसरा वीडियो पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि एक मॉडल पेपर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे की वीडियो मानकर चलिए 2.5 घंटा लग जाता है वीडियो बनने में। तो ये मॉडल पेपर 2 पार्टों में एक मॉडल पेपर जो आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा वो 2 पार्ट में वीडियो बनाकर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट का वीडियो ये है और इसके बाद आपको मिलेगा दूसरे पार्ट का वीडियो। जो दूसरा पार्ट का वीडियो होगा इसमें जो आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जो भी बोर्ड पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन है वही सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो 2017 से लेकर के 2022 तक जितने पेपर हुए हैं मॉडल पेपर के वो सब एक क्रम से हम सॉल्व कराएंगे। तो 2017 का पहला सेट, 2017 का दूसरा सेट आएगा, 2017 का तीसरा सेट आएगा। यानी क्या हम 10-10 सेट हर एक साल का आपको सॉल्व करा कर देंगे। तो 10 सेट का मतलब मानकर चलिए कि यानी आपका अगर 10 नहीं तो 5 सेट हम कम से कम सॉल्व करा करके आपका देंगे। हर एक साल का 5 सेट सॉल्व करा करके, सन 2017 का 5 सेट, सन 2018 का 5 सेट, सन 2019 का 5 सेट, सन 2020 का 5 सेट और सन 2021 और 22 तक का आपका सेट सॉल्व करा के दिया जाएगा। रोज़ पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मानकर चलिए कि आज जो आ रहा है आपका पार्ट 1 आ रहा है, पहले सेट का पार्ट 1 आएगा, फिर पहले सेट का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या जाएगा, दूसरे सेट का पार्ट 1 आएगा, दूसरे सेट का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, 2 पार्टों में आपका वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए आनंद लेते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा, हर एक क्वेश्चन को हमारे साथ लगाते हुए धीरे धीरे चलते हुए सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको करना क्या होगा कि आपको जो भी थ्योरी पूरा पढ़ाया गया है, मैथ में जितने फार्मूले सूत्र पढ़ाए गए हैं वो आपको ओरली याद होना चाहिए। आप पहले इसको ओरली याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज पहला सेट है, अगर आपको फार्मूले में समस्या आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आज के बाद आप पूरा फार्मूला ओरली याद कर लेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आज से मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2 महीने मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, पर डे आपका एक मॉडल पेपर जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप याद रखिएगा, हर सुबह हर मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मतलब मॉडल पेपर का मिलेगा। मॉडल पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो का आनंद जरूर लीजिएगा और तैयारी जम के शुरू कर दीजिए। लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए और लड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन होता है अनसॉल्व 2017 का सेट है और पहला सेट हम आपको करा रहे हैं। और इसमें जो हमारा होता है पहला क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण 4 + 5x + 2x² बराबर 0 के मूल होंगे। ये क्वेश्चन हमारा है, 4 + 5x² + 2x² बराबर 0 के मूल होंगे। पहला विकल्प दिया है परमय और बराबर होगा, परमय और असमान है, या परमय वास्तविक नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हम मूल कैसे होते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो पहले डी का मान निकालना होता है। तो पहले हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो सही रूप ले लेते हैं। 2x² + 5x प्लस क्या होता है 4 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर कितना दिया है 2x²। देखिए बड़ी घात को सबसे पहले, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद छोटी घात, क्योंकि हम आरोही क्रम में मतलब इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, समीकरण को। तो जो x² का गुणांक होता है उसे ये कहते हैं, और b मतलब जो है x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और क्या होता है अचर पद क्या होता है c। ये हम लोग आप अभ्यास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम विविध कर निकालेंगे, विविध का मतलब d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर - 4 गुणे ये का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया है, सी का मान कितना दिया है 4 दिया है। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और -4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। सॉल्व करेंगे तो -7। अब यहाँ एक कंडीशन केस समझ लीजिए, अगर d का मान 0 आता है और d का मान क्या आता है, d धनात्मक संख्या आता है। क्या आता है, धनात्मक आता है। और d का मान अगर ऋणात्मक आता है, 3 कंडीशन 3 केस हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है,
डी का मान अगर 0 आता है तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान भी होगा, वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर डी का मान धनात्मक आता है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। ये कंडीशन हम आपको बता चुके हैं जब आपको अभ्यास पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे। ठीक है, लेकिन अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब कहें तो मतलब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो वास्तविक नहीं आता। तो डी का मान जो हमारा आया है वो ऋणात्मक आया, इसका मतलब क्या है, वास्तविक नहीं है। तो पहला विकल्प नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा नहीं, कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा ये राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी मूल होंगे, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ऐसे कंडीशन में दिया हुआ है तो वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविध कर ही निकालेंगे, मतलब डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के बाद फिर हमें कंडीशन पता चल जाएगा। अगर डी 0 आता है तो वास्तविक तथा समान होगा। अगर डी का मान कोई धनात्मक संख्या आता है तो वास्तविक असमान होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो काल्पनिक और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, जहाँ थीटा का मान क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तथा पाई के बराबर या पाई से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। पहला है पाई होगा, दूसरा है पाई/2 होगा, तीसरा पाई/4 होगा और चौथा 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो ये क्या है, खा नंबर क्वेश्चन है, खा सॉल्व करके देखें क्या दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, अब आपको बताया गया साइन थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा और कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है, देखिए कोसेक थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। हम फार्मूला हर एक चीज़ बताते हुए विस्तार से चलेंगे, भले ही टाइम लगे, तो टाइम्स के लिए घबराना नहीं है। 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन का गुणा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन कितने का मान होता है, तो साइन देखिए साइन 90 का मान होता है, साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पाई/2, देखिए पाई/2 का मतलब क्या होता है, 90 ही होता है। देखिए पाई का मतलब 180 होता है, पाई/2 का मतलब कितना होता है, 90 होगा। पाई/4 का मतलब कितना होगा, 45 होगा। पाई/6 का मतलब कितना होगा, 30 होगा। पाई/3 का मतलब कितना होगा, तो 60 होगा। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने का मान, तो देखा गया कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो साइन पाई/2 का। अब थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यही है राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है। देखिए इसमें देखिए इसी तरह आपको सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले आपको पढ़ाया गया है वो आपको मतलब अभ्यास वाइज क्रमबद्ध तरीके से फार्मूले का ड्राइव करते हुए हमने पढ़ा रखा है। आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं और ये 2017 का पहला सेट है। ऐसे हम क्या करेंगे, 2017 से लेकर के 2022 तक जितने मॉडल पेपर हैं वो आपको टोटल सॉल्व करा करके हम दे देंगे। ठीक है, आपको हर एक मॉडल पेपर पर डे मिलेगा। ये आपको सुबह सुबह वीडियो मतलब जो है प्रोवाइड हो जाया करेगा। ठीक है, तो हर रोज़ आप एक मॉडल पेपर आपके पास जाएगा और आप उसे सॉल्व करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो गा है, क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम संख्या के रूप की होती है वह होगी, यानी यम है कि m+1 है कि 2m है कि 2m+m है। तो देखिए ये जो यम है ये भी क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और m+1 भी विषम संख्या है। विषम संख्या का ही रूप है, यानी m+1 ये सब विषम संख्या का रूप है। देखिए 2m में ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए 2m में ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। बाकी ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 2 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा ना, और ना ये कटेगा और ना ही ये 2 से कटेगा। ठीक है, कौन सी संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से ही तो कट रहा है, तो 2 से विभाजित होगा तो सम संख्या क्या होगा, हमारा विकल्प नंबर क्या सही है, तीसरा सही है। ठीक है, तो ये तो मुझमानी क्वेश्चन था, आप ऐसे देख करके ही लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या का रूप है, ये भी विषम संख्या का रूप है, ये भी विषम, क्यों, क्योंकि ये भी 2 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं 2 से कट रहा है और ये भी नहीं, ये क्या है 2 से कट रहा है। देखिए 2 लगाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यम आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा है ये सम संख्या का रूप है, बाकी क्या है सब विषम संख्या का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए देखिए
घा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आंकड़ों में 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 5 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 7 कामा 7 कामा यक्स तथा 2 का बहुलक, 2 का बहुलक कितना है 7 है, तो वह संख्या होगा। तो यहाँ बहुलक क्या है 7 है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बहुलक क्या दिया है, तो बहुलक जो दिया हुआ है, बहुलक बराबर कितना दिया है 7। अब बात करते हैं बहुलक किसे कहते हैं, तो आंकड़ों में जिसकी संख्या ज़्यादा बार आती है, बहुलक मतलब बहुत बार आना, तो कहलाता है बहुलक कहलाता है। तो देखेंगे इसमें आंकड़ों की संख्या कौन सबसे ज़्यादा बार है, तो 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 1 बार आया है। देखिए 5 कितनी बार आया है, तो 5 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, तो 7 3 बार आया है। ठीक है, तो समझिए 5 अगर देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो अगर मान लीजिए 5 ज़्यादा होता तो बहुलक 5 होता। अब यहाँ से कौन ज़्यादा है, तो इसका मतलब 7 ज़्यादा है, तो यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान कितना होगा 7 ही होगा, तभी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यक्स बराबर 7, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही। देखिए अगर यहाँ पर बहुलक 7 है, इसका मतलब 7 की संख्या सबसे। चलिए हमारा अंघा नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा में यदि कर्ण जो है 5√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है, समद्विबाहु भी है और क्या है समकोण भी है। तो हमारे पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है कर्ण जो दिया है 5√2 दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा x मान लीजिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों की भुजा एक x ही होगा। तो यहाँ हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो लगाएंगे तो लंब स्क्वायर होता है और प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया है, तो 5√2 का स्क्वायर बराबर लंब का जो मान होता है वो x स्क्वायर है और प्लस आधार का मान भी x स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 होता है और एक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 का वर्गमूल कितना होता है 5, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कि स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा x बराबर कितना आ गया 5। तो ये सेकंड विकल्प हमारा आपका सही है, क्योंकि विकल्प जो दिया था 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो विकल्प हमारा सही है वो क्या सही है 5 सेंटीमीटर विकल्प राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें जितने खंड आएंगे उतने करने हैं। मतलब इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों एक एक नंबर के रहेंगे, इन चारों क्वेश्चनों को आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 का कह रहा है और एक एक नंबर का रहेगा, कितने 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेगा, वो भी एक एक नंबर का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका भी एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिया है और कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है, साइन A का मान निकालना है और कास A का मान निकालना है। ठीक है, किसके किसके मान ज्ञात करने हैं, साइन A का और कास A का मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे आप, का नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज हमारे पास है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें कह रहा है कोण B समकोण है, तो B यहाँ पर है, तो B समकोण है 90 डिग्री का दिया। ठीक है, और मान लेते हैं ये यहाँ पर है और C क्या है यहाँ पर है। ठीक है, तो ABC एक हमारे पास त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, AB बराबर BC है, मतलब AB का मान और BC का मान क्या है बराबर है, मतलब AB का मान और BC का मान बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो इसका मान भी 45 डिग्री होगा, इसका मान भी 45 डिग्री कोण होगा। ठीक है, और इसका मान भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। बात समझ पाए ना, इसका मतलब इसके कोण का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो बात को समझे चाहे ऐसे लगा लीजिए। दूसरा बात, यहाँ से देखिए 45 डिग्री कोण मान दिया है, तो हमें थीटा ये का मान कितना दिया है, तो ये का मान 45 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन
देखिए साइन 45 का मान ही तो निकालना है। देखिए ये का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी और बी सी बराबर मतलब क्या है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर हैं। ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो ये 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो 90 ये बचा, तो 90 में 2 लोग तो 45 45 होगा। तो यहाँ से साइन ए का मान निकालना है, तो ये बराबर कितना दिया है, तो ये का मान 45 हो गया। तो 47 साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। मतलब कोणीय बराबर कोण बी बराबर कितना आ गया है, तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो साइन हमें क्या मान निकालना है, तो साइन ये बराबर हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार काश ये ज्ञात करना है, तो काश ये बराबर कितना हो जाएगा, ये का मान 45 है तो काश 45 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, काश 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रहा मतलब क्वेश्चन नंबर का सलूशन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का सलूशन। देखिए यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है उस समांतर श्रेणी ए पी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसमें ये 21 माइनस ये 7 बराबर कितना दिया है, 84 दिया है। मतलब क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है, नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये 21 यानी 21वां पद माइनस ये 7 बराबर कितना दिया है, 84 दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि कोई टर्म निकालना है तो ये n बराबर जो होता है, हम आपको फार्मूला लिख के बता देते हैं नीचे। ये n बराबर क्या होता है, तो ये n बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर मतलब क्या है, टर्मों की संख्या। तो यहाँ से लगाएंगे, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये प्लस n-1 क्या होता है, ये मान लेते हैं प्रथम पद क्या है, तो यहाँ मान लेते हैं माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर ये, और सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर बराबर मान लेते हैं डी। ठीक है, अब क्या होता है प्रथम पद सर्वांतर, तो ये 21 क्या हो जाएगा, तो ये 21 के स्थान पर क्या हो जाता है, ये प्लस n का मान कितना आ जाएगा 21 -1 इंटू क्या होता है डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये 7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसको ब्रैकेट में करेंगे, ये प्लस n, तो n का मान कितना दिया 7 -1 इंटू कितना हो जाएगा डी, और ये बराबर कितना दिया है 84। हमें डी का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जगह ये प्लस देखो 21 में से एक जाएगा तो कितना जाएगा 20 डी हो जाएगा, इसका सार पढ़ेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, और 7 में से एक जगह कितना 6 होगा, और माइनस होगा तो माइनस का 6 डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 6 गया कितना हो गया 14, डी बराबर कितना हो जाएगा 84, इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा 84/14, 14 छक 84, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर 6 आंसर आएगा। यानी क्या हो जाएगा, सर्वांतर हमारा कितना आ गया, तो सर्वांतर हमारा कितना आ गया, सर्वांतर बराबर 6। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर मतलब का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि आरोही क्रम में संख्याएं 7, 8, 2x -3, 2x -1, 15, 17, 20 और 22 की मध्यिकाएं क्या हैं 14 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मध्यिका क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, तो पहले यहाँ हमें ज्ञात करना पड़ेगा जो पदों की संख्या है वो सम है कि पदों की संख्या है वो विषम है। ठीक है, तो गिनते हैं, काउंट करते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लगाना है हमें, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग हमारे साथ पेन कॉपी के साथ ज़रूर बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके कारण आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये समझिए। पहला ना पदों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। कितने हैं 8, तो n बराबर कितना दिया हुआ, तो n बराबर दिया है 8 दिया है। ठीक है, अब पदों की संख्या यहाँ सम है, क्या है सम है, तो जो मध्यिका का फार्मूला होता है सम के लिए, देखिए एक विषम के लिए होता है एक सम के लिए होता है। ठीक है, तो मध्यिका का फार्मूला जो होता है सम के लिए n/2a पद का मान प्लस, देखिए यहाँ थोड़ा बाहर चला जाएगा, n +2/2a पद का मान। ठीक
ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पूरे का बटा क्या होता है 2, ये सम के लिए होता है। ठीक है, विषम के लिए क्या होता है, तो विषम के लिए होता है n+1/2a पद का मान होता है। ठीक है, तो मध्यिका का मान रख दीजिए। मध्यिका का मान कितना दिया है, तो मध्यिका का मान दिया है 14। n का मान कितना दिया है 8/2a पद का मान प्लस, देखिए n का मान कितना दिया 8 + 2/2a पद का मान, ये आ जाएगा। फिर हो जाएगा 14, और पूरे का बटा क्या है, तो पूरे का बटा 2 चल रहा है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा चौथे पद का मान, चौथे पद का मान। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 8 2 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5वें पद का मान। बात समझ में आ रहा है। देखिए 2 से काटेंगे तो चौथे पद का मान आ जाएगा। अब 8 2 10, 10 को 2 से काटेंगे तो 5वें पद का मान, और पूरे बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 ऐसे रहेगा। अब चौथे पद का मान यहाँ से नहीं देखिए, तो चौथे पद का मान कितना है 1 2 3 4। ठीक है, एक बार फिर से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो चौथे पद का मान कितना है 1 2 3 4 कितना है, तो चौथे का मान कितना दिया है, पद का मान दिया है 2x - 1 प्लस 5वें पद का मान कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान कितना है 15 दिया है। ठीक है, और पूरे बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14 दूना कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना हो जाएगा 2x, 15 में से एक जगह कितना हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 14 इधर जाएगा, तो 28 - 14 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में 14 के 14 बराबर कितना हो जाएगा 2x, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14/2, 2 7 कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा राइट आंसर, ये हमारा क्या रहा राइट आंसर। ठीक है, कौन से घ नंबर क्वेश्चन का। आइए देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा। फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। सम के लिए जो फार्मूला होता है, सम के लिए ही आपका फार्मूला होता है मध्यिका का, और विषम के लिए क्या होता है, सम के लिए मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, तो फिर से हम लिख देते हैं। आपका मध्यिका बराबर क्या होता है n/2a पद का मान और प्लस n+2/2a पद का मान। ठीक है, ये फार्मूला जरूर याद करें। बटे क्या होता है 2, ये मध्यिका का फार्मूला होता है। ठीक है, विषम के लिए क्या होता है, अगर पदों की संख्या विषम है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो मध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2a पद का मान। बहुत सिंपल मान होता है। ठीक है, वें पद का मान। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप याद करेंगे, आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और सवाल लगाने में भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है वो क्या है, एक वृत्त दिया हुआ, चित्र दिया हुआ, घ नंबर है, तो हम पेज पलट करके दूसरी तरफ लगा देते हैं। ठीक है, ये पेज वैसे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर लगा देते हैं घ नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। घ नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में, ध्यान दीजिएगा, चित्र में क्या कह रहा है, कह रहा चित्र में, देखो एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये BC एक त्रिभुज है, त्रिभुज भी बना है, अर्धवृत्त में है जो बना, ये मतलब देखिए परिधि से, मतलब जो क्या है व्यास से होकर जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा चित्र में वो केंद्र वाले वृत्त के जीवा जो दिया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी जीवा जो ये दिया है, ये जीवा कितना दिया 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है नहीं, जीवा यहाँ पर दिया, जीवा AC, देखिए ये तो व्यास है। जीवा AC बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको AB का मान निकालना पड़ेगा। देखिए AB, तो एक चीज़ होता है, ये क्या है अर्धवृत्त में त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये अर्धवृत्त में क्या है, देखिए यहाँ से खींचेंगे तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में त्रिभुज बना हुआ है, तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ में क्या निकाल लेना है AB निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है AB बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा AB का मान कितना आ जाएगा, AC का मान कितना दिया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। साल करेंगे तो 8 9 64 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। साल करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का गुण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, और ये वही त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा
त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो क्योंकि व्यास का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना होगा 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रहा घ नंबर क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मतलब अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका अभी तक जो क्वेश्चन था, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा है वो आपका मतलब 1 अंक के क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आएगा तीसरा क्वेश्चन भी सभी खंडों को करना होगा। ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंक के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर में हमने बताया है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन हल करने होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और देखिए। कह रहा सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चनों को आपको करना होगा। ठीक है, तीसरे खंड में भी 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चनों को आपको करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम का करते हैं, का को देखते हैं क्या कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति की जांच करना है। मतलब इसकी प्रकृति बताना है, जिसमें मूल आया है मूल की क्या ज्ञात करना है, हमें प्रकृति ज्ञात करना है। मतलब ये बताना है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि वास्तविक असमान होगा, मतलब इसकी प्रकृति बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए हमने एक आपको फार्मूला बताया है कि जब भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा तब का नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। का नंबर क्वेश्चन में क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविधकर निकालते हैं। विविधकर मतलब क्या निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, b² - 4ac होता है। जब भी आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा तो d का मान जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो b का मान क्या होता है, तो देखिए x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद क्या कहलाता है, c कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ b का मान कितना दिया हुआ, तो b का मान 5 दिया हुआ, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणे ये का मान कितना दिया है, तो ये का मान 3 दिया है और c का मान कितना दिया है, तो c का मान कितना दिया है 2, माइनस का 2 दिया हुआ। ठीक है, माइनस का 2 दिया हुआ। तो सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का 5 रखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 25 और 24 कितना हो जाएगा, तो 25 और 24 जो आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। तो इसलिए डी का मान क्या है, डी कितना कौन सी संख्या है, तो डी धनात्मक संख्या है, डी एक धनात्मक संख्या आया। ठीक है, डी का मान क्या आया, डी का मान धनात्मक आया। तो हम अभी पहले ही बता चुके हैं अगर डी का मान धनात्मक आता है, ठीक है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी यहाँ पर क्या होंगे, मूल क्या होगा, तो मूल यहाँ पर क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होगा। और क्या होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक होगा, असमान होगा। ठीक है, मतलब समान नहीं होगा, असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। ठीक है, यानी मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा का आंसर। तो खा क्या कह रहा है, तो खा एक चित्र वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, समझिए। खा में क्या कह रहा है, तो खा में हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, खा हम यहाँ लगा देते हैं आपका खा नंबर क्वेश्चन, ये का था। ठीक है, खा नंबर क्या कह रहा है, खा नंबर ये कह रहा है चित्र में वो केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB खींचा गया है। मतलब एक स्पर्श रेखा APB खींचा गया है। ठीक है, और वृत्त की जीवा जो है PQ है, मतलब ये जीवा क्या है, ये PQ है, समझ पाए ना। और कह रहा है बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, मतलब बिंदु P पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो आपको चित्र में दिख ही रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि स्पर्श रेखा APB के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए APB के साथ क्या बना रहा है, तो APB है और ये जो जीवा है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर रहा है कोण POQ का मान, POQ यानी इसी कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और कह रहा है लघु वृत्त खंड का कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, लघु वृत्त खंड वो भी यही है। देखिए वृत्त खंड ही तो बना रहा है, वृत्त खंड कौन बना रहा है, वृत्त खंड ही तो बना रहा है, वृत्त खंड कौन बना रहा है, तो यही बना रहा है। इसका मतलब यही कोण हमें फिर ज्ञात करना है। मतलब यही चीज़ 2 बार पूछ लिया है। इसको कोण POQ भी कहते हैं और लघु वृत्त खंड का कोण भी कहते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60 डिग्री कोण है। ठीक है, और ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब किसी त्रिभुज में स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज में स्पर्श रेखा खींचा जाता है और उस स्पर्श रेखा से खींची गई जो जीवा होती है, ठीक है, जीवा के बीच जो कोण बनता है, जो केंद्र पर कोण बनता है, इसे कहते
कहते हैं एकांतर वृत्तखंड का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर वृत्तखंड का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर वृत्तखंड का मतलब ये कोण और ये कोण जो बनाएगा वो एकांतर वृत्तखंड का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? एकांतर वृत्तखंड का। और एकांतर वृत्तखंडों का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एकांतर वृत्तखंड कोणों का योग कितना होगा? मतलब क्या होगा? कोण, देखिए कोण दिया, पहले आप यहाँ लिख लीजिए, कोण क्यू पी बी, कोण क्यू पी बी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। और चूंकि हमें किसका मान ज्ञात करना है? कोण पी वो क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या होता है कोण पी वो क्यू प्लस, देखिए कोण पी वो क्यू प्लस कोण बी पी क्यू, देखिए कोण चाहे लीजिए क्यू पी बी, कोण क्यू पी बी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण से, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। और एकांतर वृत्तखंड के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। देखिए कोण पी वो क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे ही रहेगा, कोण पी वो क्यू ऐसे रहेगा, प्लस इसका मान कितना दिया है? तो इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोण पी वो क्यू बराबर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 180 माइनस 60 आ जाएगा। कोण पी वो क्यू बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का कोण, तो लघु वृत्तखंड यही है, और ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का कोण कितना है? लघु वृत्तखंड का कोण कितना होगा? खंड का कोण ये बराबर भी कितना होगा? 120 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर मतलब खा का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा का सलूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर गा का सलूशन हम देखने जा रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गा क्या कह रहा है ये समझिए। गा हम आपका इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था? ये खा का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम बहुत बेहतरीन से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या देखेंगे? गा नंबर क्वेश्चन। गा क्या कह रहा है? कह रहा है 4x माइनस 3y अपान 7x माइनस 6y बराबर 4/3 हो तो x अपान वाई का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, x अपान वाई लाना है, नहीं x अपान वाई यहाँ बनाना है। तो y कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 4x माइनस 3y बटे 7x माइनस 6y बराबर कितना दिया है? 4/3 दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ हमें x अपान वाई का मान निकालना है, तो इसको हमें x अपान वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x अपान वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ y कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि जब हम y कॉमन करेंगे तभी यहाँ y बटे में आएगा। ठीक है, और जब y बटे में आ जाएगा तो इसका मान हम आसानी से निकाल लेंगे, यानी इसका मान हम क्या कर लेंगे? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से y कॉमन करेंगे, तो y जब कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा? 4x बटे वाई माइनस क्या हो जाएगा? y तो कॉमन है, यहाँ 3 बचेगा। देखिए यहाँ y नहीं था इसलिए बटे में लिखे, और यहाँ y कॉमन हो गया तो 3 बचेगा। ठीक है, बटे यहाँ पर भी y कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा? 7x बटे वाई माइनस 6 बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। ठीक है, y कैंसिल हो जाएगा। देखिए गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12x बटे वाई, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा? 28x बटे वाई माइनस 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। अब देखिए हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या जाएगा? 12x अपान वाई ऐसे रहेगा, माइनस 28x अपान वाई ऐसे ही रहेगा, बराबर माइनस 24, और ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 28x अपान वाई में से 12x अपान वाई घटेगा तो कितना हो जाएगा? 28 में से 12 आ जाएगा तो बचेगा 16x अपान वाई, और भी माइनस का बचेगा। इधर से क्या हो जाएगा? 24 में से 9 जाएगा, देखिए 24 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 24 में से 9 जाएगा तो माइनस का बचेगा 15 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, x अपान वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 15 बटे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर रहा, मतलब गा नंबर का आंसर रहा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है आप ये समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर घा हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का
दो गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये सिद्ध करना है कि जो बेलन का आयतन होता है उस आयतन का 2 गुना अगर कर दिया जाए और वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है तो ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r तथा ऊंचाई बराबर मान लेते हैं h। ठीक है, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या आ जाएगा अगर निकालेंगे, तो बेलन का आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल क्या निकालेंगे। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे तथा त्रिज्या का गुणनफल यहाँ पर नहीं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई को थोड़ा इधर साइड में कर लेते हैं। तो बेलन का देखिए त्रिज्या, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और गुणे त्रिज्या क्या होता है आर। अब इसका जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इधर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर एच किसका वैल्यू है, तो 2 गुणे कितना है, बेलन का आयतन, 2 गुणे बेलन का आयतन। इसका मतलब क्या है, ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना। क्या सिद्ध हो गया कि बेलन का वक्रपृष्ठ तथा त्रिज्या का गुणनफल क्या होता है, 2 गुणे बेलन का आयतन, मतलब बेलन के आयतन का क्या होता है, दूना होता है। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ तथा त्रिज्या का गुणनफल क्या होता है, बेलन का आयतन का 2 गुना होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर घ का सोल्यूशन।